आपने मैदे के तमाम अमराज और दवाइयों से, तमाम अद्वियात से अगर जान छुड़ानी है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, थोड़ी-सी हिम्मत करनी पड़ेगी आपको। फिर आपकी मैदे के तमाम अमराज से, तमाम किस्म की अद्वियात से जान छूटेगी आपकी। आपने करना क्या है, कोशिश करें सुबह उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें और सुबह की सैर को निकल जाएँ। सैर करें, वॉक करें, ताज़ा हवा में ऑक्सीजन लें, नाक से इन्हेल करें, मुँह से एक्सहेल करें। आजकल गर्मियों का मौसम है, घास पे शबनम सुबह-सुबह पड़ी होती है, नंगे पाँव घास पे फिरें और कोशिश करें ग्रीनरी को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ग्रीनरी को देखें, ताकि आपकी जो नज़रें हैं, आपकी जो आई साइट है, वो भी ठीक हो और आपके ज़हन को, दिमाग को सुकून मिले। क्योंकि सब्ज़ रंग ठंडा होता है और दिमाग और नज़रों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जब आप शबनम पे चलेंगे, तो उससे भी आपके नर्वस सिस्टम को बहुत सुकून मिलेगा और आपका जो हाफ़्ज़ा है, आपके जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो मस्कुलर सिस्टम है, आपका जो जेनेटिकल सिस्टम है, वो भी ठीक होगा, इम्प्रूव होगा। आपका डाइजेशन इम्प्रूव, आपका जिगर में जो गर्मी है, हिद्दत है, वो भी ठीक होगी, ठीक है? आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। जितने फायदे गिनाए जाए सुबह की सैर के कम है। आपने सुबह की सैर लाजमी करनी है। अगर सुबह की सैर नहीं कर सकते, नहीं वक्त मिलता, आपको लेट उठते हैं, तो आपने सुबह सुबह जिस टाइम आपने उठना है, छत पे चले जाना, ठीक है? सुबह यानी कि ज्यादा लेट नहीं करना, ये नहीं कि 9-10 बजा दें आप। सुबह जिस टाइम सूरज निकलता है, उससे 5-10 मिनट बाद, आधा घंटा बाद चले जाए। आपने सुकून दे हालत में खड़े होना है, नाक से सांस लेना है और मुंह के जरिए खारिज करना है। ये एक्सरसाइज आपने 4 से 5 मिनट करनी है। आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ा के 10 मिनट पे ले जाना है और अपनी डेली की रूटीन में आपने शामिल कर लेना है। सिर्फ इतना सा करने से क्या होगा कि जब ताज़ा हवा, ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, फेफड़ों में से खून में शामिल होगी, आपके पूरे वजूद में एक तरोताजगी आ जाएगी, आपके तकरीबन तमाम अमराज में ये इफेक्टिव होगा। दूसरी बात, आपने खाने में ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना है। कुकिंग ऑयल, घी की जगह आपने सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। मिट्टी के बर्तन में पकाना है, मिट्टी के बर्तन में खाना है और मिट्टी के बर्तन में ही पीना है। और ऑर्गेनिक दालें इस्तेमाल करें, सब्जियां इस्तेमाल करें। अगर गोश्त खाना है तो मछली का, मटन का खाएं, ठीक है? गाय भैंस का गोश्त आपने नहीं खाना, चिकन आपने बिल्कुल नहीं खाना। दूसरी बात, आपने फलों में खरबूजा इस्तेमाल करना है, अमरूद इस्तेमाल करना है आपने। गन्ने की रोज होती है, गनेरियां चूसनी है आपने, गन्ने की रोज इस्तेमाल करनी है आपने। फ्रूटर हो गया, माल्टा हो गया, किन्नू हो गया, मौसमी हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, ये चीजें आपने जूसेस वगैरह इस्तेमाल करें, खाएं इसको। आगे मौसम आ रहा है आम का, आम खाएं, बहुत फायदेमंद चीज है। खरबूजा आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है, 1000 बीमारियों की शिफा है इसके अंदर। तरबूज इस्तेमाल करें आप। और सबसे बड़ी बात, आपने खाना खाने के दरमियान में और बाद में आपने पानी नहीं पीना। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपकी 80%, 90% जो बीमारियां हैं मैदे के और जिगर के और अतड़ियों के अमराज, आपके सिर्फ इस आदत की वजह से बन जाते हैं कि आप खाना खाने के दरमियान में और बाद में पानी पीते हैं। क्योंकि जो खाने को हजम करने वाले अज्जा होते हैं, एसिड्स होते हैं, खाना पानी या जब आप पीते हैं खाने के दरमियान में और बाद में एंड में जब पानी पीते हैं, तो वो पानी उन एसिड्स को लेके खारिज हो जाता है। क्योंकि पानी ज्यादा 10 से 15 मिनट मैदे में रुकता है, इससे ज्यादा पानी मैदे में नहीं रुकता। तो जब जिसने हजम करना है वो उसी को पानी लेके निकल गया, तो पीछे क्या रह गया? कैसे खाना हजम होगा, मुझे बताएं। वो नेक्स्ट आपके खाने का वेटिंग में होगा कि आप नेक्स्ट खाना खाएं, तो आपका गाल ब्लैडर में से एसिड निकले तो उसको हजम करें, फिर उसके साथ वो पहले वाला खाना हजम होगा। तो अपने ऊपर जुल्म मत करें, पानी पीना छोड़ें खाने के दरमियान और बाद में। अगर जरूरत पड़ जाती है, निवाला फंस जाता है, कोई मसला बन जाता है, फिर एक आधा घूंट पी ले। अदरवाइज कोशिश करें कि पानी ना पिए, कोल्ड ड्रिंक्स आप ना पिए, ठीक है? कोक, पेप्सी, स्प्राइट वगैरह इन चीजों से परहेज करें आप। दूध और दही का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें आप। इसके बाद आपने एक चटनी बना लेनी है, पुदीना, अनारदाना, सब्ज मिर्च और अदरक और लहसुन। ये 4-5 चीजें आपने ऑर्गेनिक लेनी है, देसी। पुदीना, अनारदाना, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी डाल लें देसी लेके, ठीक है? इन सब की आपने सिलबट्टे पे चटनी बना लें। ग्राइंडर में, आजकल ग्राइंडर ही चल रहा है, ग्राइंडर में ही बना लें, फिर क्या कर सकते हैं अगर सिलबट्टा नहीं है तो। बना के किसी स्टेनलेस स्टील के बाउल में महफूज कर लें। दोपहर के खाने के साथ 1 चमचा चटनी साथ में शामिल करें। कुछ भी पका हुआ 1 चमचा चटनी लाजमी शामिल करें। रात के टाइम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, दोपहर को और रात को इस्तेमाल करें। आपके मैदे में अल्सर हो गया, आपके मैदे में सोजिश हो गई है, आपके मैदे में एच पाइलोरी हो गया, आपको मैदे का कैंसर हो गया है, मरीज को खुदा न खास्ता, आपको गैस का प्रॉब्लम है, आपको कब्ज का प्रॉब्लम है, जीआईटी में आपके सोजिश हो गई है, आपको कुछ भी मैदे और जिगर के अमराज हो गए हैं,
कोई भी मर्ज हो गया है। ये चटनी एक ऐसी चीज है और जो एहतियातें मैंने आपको बताई ऐसी चीज है, मैदे के तमाम अमराज का अहाता करती हैं और आपको कब्ज वगैरह नहीं होने देगी, आपको इंडाइजेशन नहीं होने देगी, आपको तेजाबियत नहीं होने देगी, आपको गैस नहीं होने देगी। ठीक है, तो आप इस पे अमल करें और फिर देखें आपकी जिंदगी में कैसी तब्दीली आती है, आपके मिजाज में खुशगवारी आएगी, आपके जो दिन रोजमर्रा रूटीन के जो आप काम नहीं कर पाते वो आप अच्छे तरीके से करेंगे। जब आपका मिजाज खुश होगा, आपके घरेलू हालात भी ठीक होंगे, आपके बीवी बच्चे भी राजी, तो अल्लाह ताला भी राजी, सारा कोई राजी, जग राजी। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपने आदतें थोड़ी सी चेंज करें। स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को कम करें, दूध और दही का इस्तेमाल ज्यादा करें। बाकी शिफा अल्लाह ताला की जात ने देनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो शेयर करें और अपनी दवाइयों से जान छुड़ाएं, अपने प्यारों की दवाइयों से जान छुड़ाएं, ये एहतियात करें, थोड़ा सा जिंदगी को तब्दील कर लें। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, आपके क्वेश्चंस के जवाब मैं वहां पे दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।